हर बच्चे के पास में वही 3 घंटा होता है। 3 घंटे में डिफरेंस कैसे पैदा होगा ये हम बताएंगे। जिंदगी भर के लिए तैयार हो जाएगा टॉपिक, फिर कभी पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो मिलेगा पत्थर की लकीर। क्लियर हुआ? हेलो बच्चों, स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके बीच में केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, शॉर्ट में बोलते हैं एमओटी। हर कंपटीशन में एक क्वेश्चन इसमें से जरूर आता है, तो आज आपको पूरा कंप्लीटली एमओटी सिखाएंगे। इसमें ध्यान से समझ। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, देयर इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। देयर इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जिस तरीके से जेंटलमैन एटम के कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, उसी तरह एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। जब लीनियरली एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करती हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। वहां पे जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगी इतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। अगला पॉइंट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड। नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड। जितनी जेंटलमैन एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं इतने ही क्या बन जाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो जाता है। दो टाइप की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती हैं, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या अंतर है दोनों में? देखिए अगला पॉइंट, टू टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड। फर्स्ट इज द bonding molecular orbital having lower energy than original atomic orbital. Bonding molecular orbital having lower energy than original atomic orbital. Anti-bonding molecular orbital having higher energy than original atomic orbital. दो टाइप की जेंटलमैन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है, एक बॉन्डिंग बच्चों और एक जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल होती हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होती हैं उनकी एनर्जी ओरिजिनल एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती है, और एंटी बॉन्डिंग जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होती हैं उनकी एनर्जी ओरिजिनल एटॉमिक ऑर्बिटल से ज़्यादा होती है। कैसे होती है जरा समझिए। सपोज हमारे पास में जेंटलमैन ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं। सपोज एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये ले लेते हैं हम, एक लीनियरली एटॉमिक ऑर्बिटल ये ले लेते हैं। वन एटॉमिक ऑर्बिटल ये है और वन ये है लीनियरली। दोनों का जेंटलमैन जब कॉम्बिनेशन करेंगे तो टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म, क्योंकि जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं इतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। एक लोअर एनर्जी लेवल पे आएगा और एक हायर एनर्जी लेवल पे आएगा। देखते रहना ध्यान से। एक हायर एनर्जी लेवल पे आएगा। एक ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए बच्चों और एक ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए। सपोज ये 1s है ऑर्बिटल, ये 1s है, तो दोनों के जो कॉम्बिनेशन से ऑर्बिटल फॉर्म होंगी ये बनेगा सिग्मा 1s। सिग्मा में जोड़, सिग्मा 1s। ये बनेगा बच्चों सिग्मा स्टार 1s। स्टार किसको इंडिकेट करता है? यदि स्टार लगाए तो इट मींस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन बच्चों। एक क्लॉकवाइज होगा और एक, क्योंकि ये पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है किसी भी एटम के 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं सेम नहीं हो सकती। यदि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सेम भी हो जाए तो स्पिन जरूर डिफर करेगा। एक का स्पिन यदि क्लॉकवाइज होगा तो दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज होगा। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें। इन 4 इलेक्ट्रॉन, जो 4 इलेक्ट्रॉन हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल में थे, 2 इसमें आ जाएंगे बच्चों, 2 इसमें आ जाएंगे। ये जो लोअर एनर्जी लेवल पे बना इसको बोलते हैं हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हायर एनर्जी लेवल पे जो बन रहा है इसको क्या बोलेंगे? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये इसका एनर्जी ऑर्डर है बढ़ता हुआ।
तो हमने कहा जेंटलमैन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में एक बात कही केवल अभी तक, क्या? व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन विद ईच अदर, टू टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड. फर्स्ट इज द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड सेकंड इज द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैव लोअर एनर्जी देन ओरिजिनल एटॉमिक ऑर्बिटल, while anti-bonding molecular orbital have higher energy than original atomic orbital. दो टाइप के बच्चों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन होता है, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग. बॉन्डिंग की एनर्जी ओरिजिनल एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती है, एंटी बॉन्डिंग की ज्यादा होती है. जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन की जाती हैं इतना ही क्या बनता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है. नोट करो जाता फटाफट, नोट कर लिया सबने बच्चों? नाउ इस पूरे टॉपिक में, पूरी एमओटी में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, ये आपको देखना. पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर बताइए. क्या पूछ सकता है? बॉन्ड ऑर्डर पूछ सकता है. इसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बताओ कितने होंगे, Nb. पूछ सकता है कंपाउंड में एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बताओ कितने होंगे. पूछ सकता है जेंटलमैन कि इस कंपाउंड को बताइए पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक हो सकता है. पूछ सकता है कि कंपाउंड डिफरेंट दे दिए जाएं, बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर बताइए, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी. पूछ सकता है ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ. पूछ सकता है ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ. इन सभी का एक ही रिप्लाई है, क्या? एमओटी. चाहे आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो, चाहे पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक नेचर बताना हो, चाहे इनमें से कुछ भी बताना हो, आप सभी में एमओटी लगाएंगे. इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट की पॉइंट क्या है, कैसे सीखें? वैसे तो हम आपको ऐसा कंसेप्ट देंगे अभी बॉन्ड ऑर्डर निकालने का या पैरामैग्नेटिक ऑर्डर निकालने का जो 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन वो तो कंपटीशन के लिए. लेकिन आपको डिटेल में जानना भी चाहिए कि कहाँ से आया, कैसे बना. तो इसका जो की पॉइंट है वो है फिलिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. यदि आपको इलेक्ट्रॉनों का फिलिंग ऑर्डर पता है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में किस सीक्वेंस में जाते हैं, तो फिर इस टॉपिक में कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी. देखो क्या है, लिखिए यहाँ पे जरा, फिलिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फिलिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. केस फर्स्ट, व्हेन n is greater than 14. n का मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. यदि मॉलिक्यूल में टोटल इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा हैं तो उसका फिलिंग ऑर्डर क्या होगा? फिलिंग ऑर्डर होता है बच्चों सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2px, पाई 2py, पाई 2pz, पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2pz, एंड लास्ट वन इज सिग्मा स्टार 2px. ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है ऑर्बिटल का, एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम है. यहां बेटा जरा गौर से देखें तो ये पैरेलल लिखा मैंने. पैरेलल लिखने का मतलब क्या है कि इन दोनों ऑर्बिटल की एनर्जी इक्वल है. ये पैरेलल लिखा, इन दोनों की एनर्जी इक्वल है. और यदि इक्वल एनर्जी की ऑर्बिटल होती हैं तो इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड अकॉर्डिंग टू हुम्स रूल. सेम एनर्जी की ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन हुम्स रूल के अकॉर्डिंग भरे जाते हैं. हुम्स रूल कहता है जेंटलमैन, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज पॉसिबल ओनली व्हेन ईच ऑर्बिटल बिकम्स हाफ फिल्ड. जब तक हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाएगा तब तक पेयरिंग पॉसिबल नहीं होती. और अबव प्रिंसिपल कहता है इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन ए सबसेल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी. जब तक लोअर एनर्जी का सबसेल नहीं बढ़ जाएगा तब तक हायर में इलेक्ट्रॉनों की एंट्री नहीं होगी. अबव प्रिंसिपल, हुम्स रूल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, तीनों रूल दिमाग में होने चाहिए. हिंदी में बता दे रहा हूं, सुन लो. अबव प्रिंसिपल कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं सब सेल में वो
उसके बढ़ते हुए एनर्जी क्रम में भरे जाते हैं, जो मैंने एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम लिख दिया MOT में। हुन्स रूल कहता है यदि सेम एनर्जी की ऑर्बिटल है तो पेयरिंग तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक कि हर ऑर्बिटल हाफ फिल्ड ना हो जाए। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है किसी भी एटम के 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं सेम नहीं हो सकती। इसको नोट करके याद करो पहले। केस फर्स्ट, व्हेन n is less or equal to 14, टोटल इलेक्ट्रॉन या तो 14 हो या 14 से कम हो, फिलिंग ऑर्डर डिफरेंट होता है। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। ये ऑर्डर चेंज हो जाएगा बेटा, ये पलट जाता है बस केवल। पाई 2p y, पाई 2p z, सिग्मा 2p s, ये एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम है। अच्छा बच्चों, कितने इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं? मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन की। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। आगे बनाने की जरूरत नहीं, नोट करो। अब बहुत आसान हो जाएगा। यदि ये 2 लाइन याद है तो आपका MOT का क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता।